ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार श्री साई चरित्र अध्याय 37 का अंतिम भाग, जिसमें कि इस अध्याय में चाबरी का समारोह का वर्णन होगा। तो चलिए हम आगे अध्याय शुरू करते हैं। बाबा के चरणों में सत सत नमन। मस्जिद के आंगन को देखो तो भक्तगण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे थे, कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशान आदि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साईं बाबा की जय जयकार से आकाश मंडल गुंजयमान हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई हो। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गादी पर शांत मुद्रा में विराजित थे कि इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वाही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकू साथ लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कंधों पर एक सुनहरा जड़ी का सेला डाल दिया। इसके पश्चात स्वयं बाबा ने धूनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धूनी के समीप के दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चाबड़ी को प्रस्थान कर दिया। अब नाना प्रकार के वाद्य बजने आरंभ हो गए और उनसे विविध स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा तो कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगा। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही मालधार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चवर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। भक्तों, प्रिय भक्तों, आज भी इस तरह का जो ललकार होता था उस समय, आज भी जब बाबा का आरती वहाँ मतलब ख़त्म होता है समाधि मंदिर में, तो लोग इस तरह ही मतलब बाबा को ललकार देते हैं और बाबा को बुलाते हैं। तो आज भी ये देखने को मिलता है समाधि मंदिर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बाया तथा महालसापति दायां हाथ पकड़कर तथा बापू साहब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उनके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का जन वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साई नाम की ध्वनि जिससे आकाश में गूंज उठता था, उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चाबरी के कोने पर पहुंचा और सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चाबड़ी के सामने खड़े हो गए, उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा हो। उत्तर विमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। बाद पूर्वतः ही बजते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से बात बजाने लगे और इसी समय काका साहेब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर पर वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। भाव विहोर होकर भक्त महालसापति तो नृत्य करने लगते थे, परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर और आभूषण लिए महालसापति दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए सहस्त्रों नर नारी, क्या अमीर और क्या फकीर, सभी वहां एकत्रित थे। अब बाबा मंद मंद गति से आगे बढ़ने लगे और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चाबड़ी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई न देख सकेगा। अब तो केवल उनकी याद करके आंखों के सम्मुख उस मनमोहक अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है भक्तों, आज भी आप जाएंगे चावड़ी में मतलब तो ऐसा ही दृश्य आपको आज भी देखने को मिलेगा। तो बाबा आज भी हैं और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, और वो दृश्य देखने से लगता है कि मन एकदम सच में जैसे लोग उस समय झूम उठते थे, आज भी वैसा ही एकदम मन लगता है, झूम जाता है देखकर ये समारोह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चावड़ी की सजावट की अति उत्तम प्रकार से की गई थी। उत्तम चांदनी, शीशे और भांति भांति के हांडी, लालटेन, गैस, बत्ती लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बैठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों की जवाहरातों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी का वैष्णव तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उनके ऊपर ही उठाए रहे, क्योंकि सभी शंकित थे कि कहीं वे उन्हें फेंक न दे, परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे और उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही पूजन करने दिया करते थे। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी। नाना साहेब निमोड़कर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया, जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया और अर्घ देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया। आज भी यह निकलता है, बाबा का जो दंड था, एक जो डंडा था, और वो बाबा का चरण पादुका थाल में लेकर लोग निकलते हैं वही चावड़ी जुलूस में, जो देखने में बड़ा ही मनमोहक लगता है। अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चवर और पंखे झलने लगे। सामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उन्हें बाबा को पीने को दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भगत महलसापति को तथा बाद में सब भक्तों को दी गई। भक्तों, आज भी ये प्रथा वहाँ प्रचलित है। जो गांव के लोग मेन जो वहाँ के डिवोटी हैं वही आज चिलम चढ़ाते हैं बाबा को, जो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्य है वो निर्जीव चिलम जिनका महान तप है। उसका जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपाने जैसे अनेक संस्कार पाए हैं, तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि वो चिलम भी मतलब कितना सौभाग्यशाली है, जो एक मिट्टी पहले था, उसके बाद उसको आकार दिया गया, उसके बाद उसको तपाया गया, मतलब कितना वो प्रोसेस से गुजरा है, तब उसको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जाके वो बाबा के मुख को लग सके। तो वो चिलम भी सौभाग्यशाली है भक्तों। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपाए जैसे अनेक संस्कार पाए, तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे। वे उन हीरे जवाहरात व फूलों के हारों तथा इस प्रकार की सदधत में कभी रुचि नहीं लेते थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेम बस ही उनके इच्छानुसार पूजन करने देने में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। अंत में मांगलिक स्वर में बात बजने लगे और बापू साहेब जोग ने बाबा की यदि विधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल इत्यादि लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे कि तात्या, मेरी देखभाल भली भांति करना। तुम्हें घर जाना हो तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभार आकर मुझे देख भी जाना। तब सभी सकारात्मक उत्तर लेकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम कर इस अध्याय को समाप्त करते हुए पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रतिदिन शयन के पूर्व श्री साईं बाबा और चावड़ी के समारोह का ध्यान अवश्य कर लिया करें। प्रिय भक्तों, ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रभस्तु शुभ भवतु। श्री सच्चिदानंद समर्थ गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम भक्तों। बाबू माझे आई
सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ॐ श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः।